हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे। हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो गई है आज से। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हमारी इस यूनिट में टॉपिक है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR, इसको हम शॉर्ट में CSR भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय CSR, ऐसे करके। तो उसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जानते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो सामाजिक उत्तरदायित्व है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ये फॉर्म है, रूप है कॉर्पोरेट सेल्फ रेगुलेशन का। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड हो रहा है, बिजनेस में इंटीग्रेटेड हो रहा है एक बिजनेस मॉडल के रूप में। आइडियली जो CSR पॉलिसी है वो एक तरीके से फंक्शन है एज अ बिल्ट इन, जो कि बिल्ट इन है, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, जहाँ पर बिजनेस मॉनिटर करेगा। ठीक है, और एंश्योर करेगा सपोर्ट के साथ लॉ के, एक एथिकल स्टैंडर्ड्स के रूप में और एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में। ठीक है, कंपनी क्या करती है? कंपनी की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ जिसको हम बोलते हैं उत्पादक गतिविधि, जिसके कारण क्या होता है, एक खराब प्रदूषण होता है। क्या? जैसे कि आपने देखा होगा, जो कंपनी है जो स्टार्ट हो रही है, कोई फर्म है या कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, तो सिचुएशन में क्या होता है, चिमनी से काले धुएं निकलते हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नालों के थ्रू निकल रहा है, जिससे वाटर बेकार हो रहा है, हमारा एयर पोल्यूटेड हो रही है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो सोशल में, समाज में जो लोग रह रहे होते हैं उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। उस सिचुएशन में क्या है, कंपनी की और कारखानों के आसपास के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सरवाइव करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनको, जैसे हेल्थ डिसीज़ हो गई, किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो गया और स्किन में मतलब रैशेज होने लगे, या खांसी की दिक्कत हो गई, गले में किसी की परेशानी हो गई। कचरा जब हवा के साथ पॉल्यूटेड एयर हो जाएगी, तो हवा के साथ जब हमारे भीतर जाएगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, इंसान के गले में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी छोटी मोटी और भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिचुएशन में क्या है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंपनी है उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मैंडेटरी बना दिया है, अनिवार्य बना दिया है, कि जिससे कंपनी जो है अपनी कमाई का कुछ पोर्शन, जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपनी कमाई का कुछ पोर्शन जो है उन लोगों के कल्याण में लगाते हैं जिनको इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनी का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसको हम परिभाषित किया है, जिसको डेफिनेशन दिया है कैनन ने। कैनन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डिवाइजिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड बिल्डिंग अ बिजनेस विद द सोसाइटीज नीड इन माइंड। बताया ना, सोसाइटी की नीड इन माइंड में। कैनन बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो डिवाइस करे कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजीज को और बिल्ड करें एक बिजनेस इस चीज़ के साथ कि जिससे कि जो सोसाइटी की नीड है वो उनके माइंड में रहे। ये हुआ आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ सोशली बल्कि एक पर्सनल ऑब्लिगेशन भी है हर किसी के लिए। हर किसी को ये चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, ना सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के लिए बल्कि सोशली भी, सोसाइटी की नीड्स को माइंड में रख के और खुद के ओन इंटरेस्ट को, जिससे वो अश्योर कर सके राइट्स को और लेजिटिमेट कर सके इंटरेस्ट को, सभी और जो अदर्स हैं उनके बारे में भी ध्यान में रख के। ठीक है, ये हुआ आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो टॉप कंपनीज हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो इस तरीके से आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी रिलायंस।
रिलायंस आ गई। फिर आपकी आ गई, ये करती है आपकी इन्वेस्ट, मतलब जो अपना कुछ भाग जो डालती है 760 to 6 करोड़ तक। फिर आपकी ONGC आती है कंपनी, फिर आपकी इन्फोसिस आती है, फिर आपकी ITC आती है, ऑयल इंडिया भी आती है, आपकी इसमें विप्रो भी आती है। ये टॉप कंपनीज हैं जो अपनी कमाई का कुछ पोर्शन लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करती हैं, लोगों के कल्याण के लिए लगाती हैं। ठीक है, तो होप सो ये कंसेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्या नेचर होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो आइए देखते हैं क्या नेचर है। सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच कैसे है, जैसे कि ये क्या है, दूसरों का भला ही सोच रही है। तो सिचुएशन में क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉजिटिव बिजनेस ड्राइवन रिस्पॉन्स है, ना सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आज की, बल्कि और ओवर पूरे गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और टोटलिटी में आज के टाइम में इस कॉन्टेक्स्ट में जो टोटलिटी है आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग आज की, उसके लिए भी क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। इससे एक इमेज अच्छी बिल्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के प्रति। ठीक है ना, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कैसे है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जो कवर करती है आपकी कॉर्पोरेट को। ठीक है ना, कवर करती है सोशल, इकोनॉमिकल, आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न को एक कंटिन्यूअली वे में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके इवॉल्व होते हैं। डाइवर्सिटी हो गई मार्केट की, डाइवर्सिटी ऑफ मार्केट प्लेस में क्या है, एक तरीके से ये इनोवेशन हो रहा है इसमें। ठीक है ना, चीज़ों को इनोवेटेड वे में किया गया जिससे कि दूसरों का नुकसान ना हो। जैसे मल्टी डायमेंशनल में जैसे बताती हूँ मैं, जैसे रिसाइकल हो गया किसी प्रोडक्ट का, या जैसे कोई वेस्टेज मटेरियल है जो कंपनी से या कारखाने से निकला, जो खराब चीज़ है उसको हमने रिसाइकिल कर लिया, उसको इस प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया, वो ना सिर्फ खुद के लिए, इवन सोसाइटी के हित के लिए भी हो गया। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट क्या करती है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो इनिशिएट करती हैं कंपनीज, ये कन्वर्ट करती है जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उनको रिसोर्सेज के रूप में फॉर्म करके देने का ट्राई करती है, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। जैसे कि आपने सुना होगा रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज़ नहीं है, वो एक्चुअल में अभी के टाइम वेस्टेज है, मतलब कूड़ा करकट है, कबाड़ है। तो सिचुएशन में क्या है, कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी उन चीज़ों पर कि जिससे उन जो रफ मटेरियल हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनका रिसाइकल हो। जब रिसाइकल होगा तो क्या करेगा, उस सिचुएशन में वो क्या करती है, कन्वर्ट कर देगी जो आपकी वेस्टेज मटेरियल है उनको यूजेबल फॉर्म में, उनको कन्वर्ट कर देगी। क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जन करेगी। तो एक तरीके से क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हो गया। समझ आ रहा होगा होप सो। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें नॉट एन ऑल्टरनेटिव। नॉट एन अल्टरनेटिव क्या हुआ, CSR ना सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है रेगुलेशन के लिए, बल्कि गवर्नमेंट क्या होती है इस सिचुएशन में, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में और एनफोर्समेंट में इस तरीके की चीज़ों के, और जो भी एनफोर्समेंट होते हैं आपके नेशनल लॉ के। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बल्कि टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स के प्रति भी, जो कि अवॉइड करती हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सप्लायर्स के प्रति भी है, आपके क्रेडिटर्स के लिए भी हैं, आपके कस्टमर्स के लिए भी हैं। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इन हेड्स को और इनको डीप में अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। आज के वीडियो में जस्ट मेरा
मोटिव था कि मैं आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझाऊं, इसका नेचर क्या होता है वो समझाऊं। फिर फर्दर हम इस टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के वाइज ये इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सिंस समझाए थे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ ये बीबीए में बल्कि आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बिहाफ से इसको हम एक डीप कंसेप्ट में लॉन्ग उसमें पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आज आपको जस्ट इसका कंसेप्ट समझाया, जिससे समझने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो होप सो स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में ये समझ आया होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी जो डेफिनेशन है कैनन की वो यही है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ डिवाइस करती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, इवन इंक्लूड करती है बिजनेस को भी उसके साथ में, जिससे सोसाइटी की नीड भी फुलफिल हो सके। और सोसाइटी की नीड क्या क्या है वो माइंड में भी रह सके इंडिविजुअल के, जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक कि क्या क्या नीड्स है, क्या 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 होती है। ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आपका टॉपिक रहा, और ये इसका कंसेप्ट है, ये नेचर है। आज मैंने आपको जस्ट इतना पोर्शन कराया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो हमारे अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या ज़रूरत है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ने में, क्या नीड है। उसके अलावा इसके और भी आगे हम इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।